बीजेपी हमेशा से चुनावी मूड में रहते हैं, लेकिन अब बीजेपी को ऐसे समझना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें जो दांव पे से पहले खेलते थे, अब जनता समझदार हो चुके हैं। अब जनता को मंदिर, मस्जिद, ये गुरुद्वारा, ये चर्च में तुम नहीं बांट सकते हो। अब जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, उसमें बात होना चाहिए। नमस्कार, मैं आदर्श कुमार और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अभी मैं जिस मुद्दे पे बात करने वाला हूं, कंगना रनौत की मूवी इमरजेंसी। कुछ दिनों से जब से इमरजेंसी का ट्रेलर आया था, कंगना रनौत लगातार अपनी बातों को लेकर के चर्चाओं में बनी हुई थी और अभी उन्होंने ट्वीट करके जिस तरह से बयान दिया है कि हमको जान से मार देने की धमकियां आ रही हैं और सेंसर बोर्ड से उसको सेंसर का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इसके वजह से उनकी मूवी रुक गई। हम इसको लेकर के बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कारण रहा है। क्या चुनाव फैक्टर है या कोई और फैक्टर है जो उनकी मूवी को रोक दिया गया है? देखिए, उनकी मूवी को जिस हिसाब से सेंसर बोर्ड किसके अंडर में है, ठीक है, और कंगना रनावत क्या है, एक पहले तो एक्ट्रेस है, उसके बाद वो एक राजनेता भी है और वो भी बीजेपी से है, बीजेपी का सत्ता है। उसके बाद सेंसर बोर्ड ने अगर रोक दिया है तो इसमें कोई कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई ये पॉलिटिकल स्टैंड है जो कंगना रनावत खुद इसमें वीडियो में बोली है कि ये सेंसर बोर्ड ने रोक रखा। तो इनका तो दबदबा इतना है कि सेंसर बोर्ड से वो बात कर सकती है, फिर उसके बाद अगर नहीं कर रही है, अगर वो रोक रही है तो कुछ ना कुछ इसमें बात तो है। और उससे पहले, चुनाव से पहले खास करके कंगना इस तरीके से बयानबाजी जो दे रहे हैं उसमें काफ़ी कुछ बीजेपी को तो नुकसान पहुंचाएंगे। और फिल्म की बात करें, फिल्म जो इमरजेंसी आया है तो मुझे नहीं लगता कि अभी तो उन्होंने बोला कि ये रोक दिया है और आगे क्या होगा ये तो देखना है। लेकिन इससे पहले मैं यही कहूँगी कि ये जो इमरजेंसी बना रहे हो उससे अच्छा कि महिला के ऊपर कुछ ऐसी मूवी बनाओ जिस तरह से मणिपुर के ऊपर मूवी बनाएगी, वो नहीं बनाएगी। इस तरीके से जो मुद्दा है उसमें उनको बनाना चाहिए मूवी, ठीक है, इमरजेंसी भी बनाओ और उन तमाम मुद्दे पे भी मूवी बनाओ जिसमें बहुत ज़रूरत है इस देश के लिए। कंगना रनौत ने ट्वीट करके बोला है कि हमको जान से मार देने की लगातार धमकियां आ रही हैं। जो उसमें भिंडरावाला का सीन है उसको न दिखाया जाए, जो इंदिरा गांधी असैसिनेशन है उसको न दिखाया जाए, तमाम सीन को जो दिखाया गया है उसको न दिखाया जाए, कट कर दिया जाए। हाँ, वो ऐसे बोले है कि इस तरीके ना दिखा, फिर उसके बाद उसने ये भी बोला ये नहीं दिखाऊंगी तो क्या दिखाऊंगी। तो तमाम जो चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें एक समुदाय का जो दूसरे उसमें वही आप देखेंगे उसको ना दिखाया जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसा होता है जो सेंसिटिव होते हैं। आपको पता है कि 84 का जो दंगा था वो किस तरीके से हुआ था, कितना भयानक थे। तो जिन लोगों ने इन सबको देखा, हमने तो खैर पढ़ने के लिए मिला हम लोगों को, तो हम लोग जब पढ़ते हैं या सुनते हैं, ये वीडियो में सुनते हैं तो हमारी भी दिल एकदम दहल जाते हैं किस तरीके की हालत हुई थी उस वक्त को। फिर से एक बार लोगों के मन में ये सारी चीज़ें जब देखेंगे, देखने के बाद लोगों के मन में फिर से वो सारी चीज़ें क्या होता है, फिर से जीवित हो जाते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस चीज़ों में रोक होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसे सेंसिटिव चीज़ें लोगों के सामने आना, फिर उसके बाद एक समुदाय के बीच में फिर से सारी बंटवारे की जैसे बात हो जाना, तो मुझे लगता है कि ये चीजें कट होना चाहिए। लेकिन कंगना रनौत तो बोल रही है ना कि अगर मैं इसको ना दिखाऊं तो फिर क्या दिखाऊं? तो बहुत सारी चीजें दिखाने के लिए है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीजें आप दिखा नहीं सकते, बहुत सारी चीजें हैं दिखाने के लिए। इमरजेंसी में 75 जब इमरजेंसी लगी थी उस टाइम क्या क्या हुआ था वो सारी चीजें दिखाई है ना। ये तो तुम वो वाला दिखा रहे हो जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था और उसके बाद जब इंदिरा गांधी को मारा गया था, तो वो सारी चीजें वो दिखा रहे। तो तुम इमरजेंसी, नाम इमरजेंसी मूवी, तो इमरजेंसी को ऊपर दिखाओ, सारी चीजें इमरजेंसी के ऊपर ही दिखाओ ना जो तुम्हें दिखाना है। तो उसके बाद तुम वहां तक पहुंचते हो और वही सिख दंगल को फिर से एक बार लोगों के सामने लाना, फिर लोगों तक पहुंच जाना। क्या होता है ना, हम कोई भी चीजें, आपको भी होगा कि कुछ चीजें जब हम लोग देखते हैं वो चीजें ज्यादा तक हमारे माइंड पे लगते हैं। अगर हम वो चीजें नहीं देखते या कोई बोलते हैं तो हम ज्यादा नहीं, हम लोग माइंड पे नहीं लगते। लेकिन जब जैसे हम कुछ चीजें लिख लेते हैं तो वो चीजें हमें बहुत ज्यादा याद रहते हैं। तो ऐसे देखने की बात, लोगों के मन में कुछ ना कुछ चीजें ऐसे इस तरीके से इफेक्ट होता है और बहुत सारी चीजें ऐसा घटना भी हमारी नजर में आए हैं जो इस सारी चीजों को फिर से एक बार हो जाते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये चीजें कट होना जरूरी है और इसीलिए शायद सेंसर बोर्ड इस चीजों को रोका है। लेकिन जो नहीं इनको जानते, मैं बता दूं कि एक सोशल एक्टिविस्ट भी अपना चैनल भी चलाती हैं। क्या कारण क्या है? बीजेपी वाले आरोप लगा रहे हैं कि ये जो कांग्रेस का काला अध्याय है, काला चिट्ठा है, इसको खोलने से लोग डर रहे हैं और ये तो एक तरह से तानाशाही हो गई। जान से मारने की धमकियां आप लोग दे रहे हैं। देखिए, जान से जो कांग्रेस के लोग, हाँ, जान से मारने की धमकी जो दे रहे हैं तो वो गलत है। कोई भी चीज़ है, जान से मारने का अगर धमकी आप दे रहे हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, या कोई भी पार्टी से रिलेटेड क्यों ना हो, किसी को भी जान से मारने की धमकी नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सारी चीज़ें होता है कि लोग अपने जो बातें हैं वो बातें सामने रख सकते हैं, कुछ दिखा सकते हैं। उसमें सेंसर बोर्ड है, अगर मूवी का हो तो सेंसर बोर्ड उसका फैसला लेते हैं और
सेंसर बोर्ड इसका फैसला ले रहे हैं, अगर किसी को जान से मारने की धमकी दे रहे हैं तो गलत है, लेकिन कंगना को भी इस सारी चीज़ों को देखना चाहिए। बहुत सारी ये बयानबाजी इस तरीके से देते हैं जो उनको नहीं देना चाहिए। एक तो एक्ट्रेस है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग उनको पसंद भी करते हैं, बहुत सारे लोग नापसंद भी करते हैं, लेकिन एक सांसद होने के नाते उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारी है। उसके बाद भी वो जिस तरीके से किसानों के लिए बयान देते हैं, अभी आपने देखा किस तरीके की बयान उन्होंने दिया, तुम किसानों का अन्न खाते हो और उसके बाद तुम किसानों के लिए गलत बोलते हो। तो इस तरीके की बयानबाजी से उनको बचना चाहिए। और ये बयान देने की बात खुद जेपी नड्डा से उन्होंने मिले और उसके बाद क्या उनको फटकार लगी है, जिस तरीके से मीडिया में हमें देखने के लिए मिला। लेकिन जो कंगना है वो बहुत सारी बयानबाजी इस तरीके से देते हैं जो जहर होता है और समाज में फैलते हैं। तो किसान इससे नाराज है और इसकी वजह से बीजेपी को भुगतना पड़ेगा हरियाणा चुनाव में, क्योंकि बहुत अभी आपको पता है जो शंभू बॉर्डर है वो भी वहाँ पर किसान बैठे हुए हैं, ठीक है। और किसानों के साथ किस तरीके से बर्ताव किया है जो सरकार, ये सबकी नज़र में है। आपने भी देखा, हमने भी देखा, किसान आंदोलन जब हुआ था तब भी हमने देखा, उसके बाद भी ये जो आंदोलन जब शंभू बॉर्डर में अभी किसान बैठे हुए हैं उनके ऊपर किस तरीके से सरकार ने हरकतें करी, खट्टर सरकार ने भी किया था। फिर उसके बाद तमाम जो चीज़ें हमारी नज़र में आए हैं और देखा है, तो ये सारी चीज़ें किसान नहीं भूले। ताज़ा जख्म तभी था और उसके बाद कंगना की ये बयान काफ़ी कुछ जख्मी कर दिए किसानों को। और मुझे ये लगता है कि हरियाणा चुनाव में काफ़ी इफेक्ट पड़ेंगे। जले पर नमक छिड़क दिया है। हाँ, बिल्कुल। आपने हरियाणा चुनाव पे बात किया, हम भी उसी पे आने वाले थे कि जो मूवी है इनकी इमरजेंसी, क्या हरियाणा इलेक्शन की वजह से जम्मू कश्मीर में जो इलेक्शन होने वाले हैं इसकी वजह से रोक करके एक पॉलिटिकल स्टैंड खेला जा रहा है या कोई और माजरा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि इनका क्या है, बीजेपी का एक शुरू से एक आदत रहा है। जैसे कुछ भी, जैसे आपको पता है कश्मीर फाइल आए थे, तो वो भी किसी न किसी उसको रिलेटेड ही थे। तो तमाम जो इनके पास जो मूवी आते हैं, तो और एक मूवी आए थे केरला स्टोरी हो गया, एक तरह से जो पुलवामा अटैक पे बना हुआ था मूवी। तो वो सारी चीजें क्या होता है, ये लोग पब्लिक, ये होता है चुनावी स्टैंड होते हैं, बिना चुनावी स्टैंड ये लोग कुछ नहीं करते। ये बीजेपी हमेशा से चुनावी मूड में रहते हैं, लेकिन अब बीजेपी को ऐसे समझना पड़ेगा कि ये सारी चीजें जो दाव पे से पहले खेलते थे, अब जनता समझदार हो चुके हैं। अब जनता को मंदिर, मस्जिद, ये गुरुद्वारा, ये चर्च में तुम नहीं बांट सकते हो। अब जनता को शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सुरक्षा, उसमें बात होना चाहिए। अभी आपने देखा है किस तरीके से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, लोग जॉब की वजह से किस तरीके से धक्का खा रहे इधर उधर, पढ़े लिखे बच्चों का क्या हालत है, ठीक है। उसमें देखा और तमाम राज्य में जो हो रहा है वो देखा है। महिला सुरक्षा के नाम पे ये लोग डंका पीटते कि हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम तरीके की बातें करते हैं, लेकिन उसके बाद में वही देश के अंदर महिला को किस तरीके से नंगा करके घुमाए, ये भी देश ने देखा है। और जिस देश के अंदर माँ दुर्गा, सरस्वती और उसको पूछते हैं, काली को पूछते हैं, और वही देश के अंदर जब एक महिला को नंगा करके घुमाते हैं, लेकिन यही बीजेपी सरकार है कि चुप रहते हैं। तो तमाम चीज़ों में अगर बंगाल के लिए आवाज़ उठा रहे, जब बंगाल में भी हुआ है ये गलत हुआ है, बंगाल के लिए जब आवाज़ उठाते हैं तो बाकी के लिए क्यों नहीं। तो तमाम चीज़ें हैं, बीजेपी जो बोलते हैं वो करते बहुत कम है। अगर बीजेपी जो बोलते हैं अगर ये कर दे तो शायद देश के अंदर बदलाव होगा। और ये अभी जो आप कह रहे हैं कि चुनाव में मुद्दा ये सब होना चाहिए, जॉब होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए, महिला सुरक्षा में बात होना चाहिए, कुपोषण में कितना बच्चे का क्या हालत हो रहा है उसमें बात होना चाहिए, किसानों की हालत कैसे सुधर सकते हैं उसमें बात होना चाहिए। लेकिन उसमें बात नहीं होकर किसानों के ऊपर अलग तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। तो इनको ये लगता है कि इस तरीके की बयानबाजी करके हमें फायदा मिलेगा, लेकिन कंगना जो है, कंगना इस बार तो ये जो बीजेपी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले हैं। हरियाणा इलेक्शन में आपको लगता है कि कंगना की वजह से नुकसान पहुंचे? बिल्कुल पहुंचेंगे। ऐसे भी ऑलरेडी आपने लोकसभा चुनाव में देखा है, लोकसभा चुनाव में क्या हालत हुए। तो अभी आपको मैं बता दूं कि ये जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी अच्छा खासा इनको भुगतना पड़ेगा, क्योंकि जनता ने मन बना लिया। विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ सबने देखा है, और जिस तरीके से बेटियों के साथ यहाँ पर घसीटा गया, जिस दिन आपको संसद भवन का उद्घाटन हुआ था उसी दिन ही बेटियों के साथ यहाँ पर घसीटा गया, वो भी कहाँ था, हरियाणा से ही थे। तो अगर जनता इन सारे मुद्दों पे फोकस करे तो तमाम चीजें हैं जो हरियाणा चुनाव में बहुत तरीके से प्रभाव पड़ने वाले हैं। लेकिन देखना यह होगा कि जनता के लिए क्या कुछ मुद्दा है, क्योंकि जनता इन वक्त में कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, भटक तो नहीं जाते लेकिन भटका देते हैं। तो इसीलिए ये जो मुद्दा है ये मेन मुद्दे पे फोकस होगा, क्योंकि आज जब इस वक्त हम वीडियो शूट कर रहे हैं, इस टाइम हमने न्यूज में देखा है विनेश फोगाट पहुंचे शंभू बॉर्डर। तो कहीं ना कहीं आप ये रिलेटेड हो सकते हैं, क्योंकि किसान, पहलवान, बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। ये तमाम जो मुद्दा है ये बीजेपी के लिए बहुत भारी भरकम
वो लाने वाले, नुकसान पहुंचाने वाले इस ठीक है, तो यह थी जून मेसी जी। इनका कहना है कि कहीं ना कहीं एक तरह से जो कंगना रनौत की मूवी थी वो एक तरह से पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन एक बात नहीं समझ में आती है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जब भी इलेक्शन आते हैं तो हम देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे, पुलवामा के नाम पर, केरला स्टोरी और कश्मीर फाइल्स जैसे मूवी लगातार चुनाव के समय बनते रहते हैं। तो ये जो मूवी थी इमरजेंसी अभी चुनाव के समय आई, लेकिन ये रोक दी गई। आखिर क्या कारण है? आपको लगता है कि इसका चुनावी इस्तेमाल किया जा सकता था या चुनावी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था? कंगना रनौत की मूवी को क्यों रोका गया? कमेंट बॉक्स में आकर के आप बताइएगा। और ये थी जून मेसी जी, जो नॉर्थ ईस्ट से ताल्लुक़ रखती है। और महिलाओं के बात पे जैसे इन्होंने बात किया कि बंगाल पे बात हो रही है और ये नॉर्थ ईस्ट से आती हैं, तो नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर एक स्टेट है जो कई सालों से जल रहा है, तो उसके बारे में उनका एक चर्चा था कि उस पर भी कहीं ना कहीं मूवी बननी चाहिए और उसको भी हाईलाइट करना चाहिए जनता के बीच में। बहरहाल इस चर्चा के ऊपर आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आकर के बताइएगा। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।